बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल डेली कुकिंग। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये रेसिपी आपने पहले ट्राई नहीं की होगी और ये रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब से भी नहीं मिलेगी, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ सालन, जिन्हें हम थोड़ा थोड़ा करके फ्रीज करते रहे हैं। तो जिसमें हमने लिए हैं थोड़े से आलू, गाजर, मटर और मेथी का सालन, थोड़े से लिए हमने आलू बैंगन और थोड़े से हैं ये पके हुए वाइट चने। इसी तरह से आपने जो है ना सालन फ्रीज कर लेने, उन्हें ज़ाया नहीं करना। और इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई सालन है ना तो वो भी इसमें आप डाल तो देखिए ये वाले जो सालन है ना, इन्हें हमने 1 घंटा पहले फ्रीजर से निकाल दिया था। रूम टेम्परेचर पे ये आ चुके। बस अब इन्हें हमने थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडर जग में डालते जाना और अच्छी तरह से ग्राइंड करते जाना। अगर तो ये बगैर पानी के ग्राइंड हो जाएंगे ना फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आपने इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना, ज़्यादा नहीं डालना, उतना ही पानी डालना जितने में ये ग्राइंड हो जाए। और फिर जो है ना इन्हें आपने एक बड़े बर्तन में डालते जाना और इसी तरह से जो है ना अपने सारे सालन जो है वो ग्राइंड कर लेना। अब इन्हें और भी मज़े का बनाने के लिए इनके अंदर हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। धनिया आप जितना चाहे डाल लें। फिर जाएगा इसमें कटा हुआ हरा लहसुन, बारीक कटा हुआ जाएगा इसमें प्याज। प्याज भी आप जितना चाहे डाल लें। फिर इसमें जाएंगी चॉप की हुई सब्ज मिर्चें। नमक जाएगा हस्बे जायका 1 चाय की चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे कसूरी मेथी, अच्छी तरह से हाथ पे मसल कर डालनी। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 से 1.5 पाव बेसन। अब अच्छी तरह से आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी फिर इसके अंदर हम डालेंगे आटा। तो यहाँ पे जो मेन बात है, जो पॉइंट की बात है ना, वो ये है कि आटा जो है वो आपने पहले नहीं डालना। पहले सारी सब्जियों को आपने ग्राइंड करना है, फिर उसके बाद आपने इसमें आटा डालना है। और आटा आपने इन सब्जियों में उतना ही डालना है जितने में ये अच्छी तरह से आटा हमारा गूंदा जाए, क्योंकि इनमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। थोड़ा थोड़ा करके आपने आटा डालना है, एकदम से सारा नहीं डालना, उतना ही डालना जितने में सब्जियां सारी हमारी आटे के अंदर मिक्स हो जाए। तो देखिए आटे की हमें जितनी ज़रूरत थी ना हमने डाल लिया। बस अब अच्छी तरह से जो ना इन्हें हमने गूंद लेना है। आटे को जब अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे, सारा आटा सब्जियों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। सबसे लास्ट में इसके अंदर हम डालेंगे 5 से 6 खाने के चम्मच ऑयल या फिर घी। इससे ज़्यादा आपने इसमें ऑयल नहीं डालना, क्योंकि जो हमने इनके अंदर सब्जियां ग्राइंड करके डाली है ना, उन सब्जियों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, तो इससे ज़्यादा आपने ऑयल नहीं डालना। अब अच्छी तरह से मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए हमने आटे को गूंदना है, ताकि सारा ऑयल जाना अच्छी तरह से आटे के अंदर मिक्स हो जाए। सारा आटा अच्छी तरह से जब कंबाइन हो जाएगा ना, तो फिर जो है ना इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट के बाद आटा जो हमने बहुत अच्छे तरीके से गूंद लिया। बस अब जो है ना इसे हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। आटे में जो हमने सब्जियां और बेसन डाला ना, इसके डालने से रोटी हमारी बहुत ही ज्यादा मजे की बनेगी। और जो इसमें हमने ऑयल डाला ना, इससे रोटी जो है ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो आटा हमने गूंद लिया। बस अब इसे हम एक बॉल में डालेंगे। फिर जो है ना इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। गर्मी है तो आपने आटे को फ्रिज में रखना है। आजकल तो सर्दी है तो आटे को जो है ना आपने आधे घंटे के लिए बाहर ही रहने देना, ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। तो देखिए जी आधे घंटे के बाद आटा बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका। तो बस अब इसकी हम रोटियां बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे ये कितनी मजे की बनती है। तो पेड़ा आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं। तो देखिए जी पेड़े हमने कर लिए। बस अब एक पेड़ा लेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा खुश्क आटा डालेंगे और इसकी जो है ना नॉर्मल साइज की रोटी बेलेंगे। रोटी आपने नॉर्मल ही बेलनी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बेलनी। और रोटी आपने बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं बेलनी और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं बेलनी, क्योंकि इसके अंदर जो हमने सब्जियां, बेसन और ऑयल डाला ना, इससे आटा हमारा बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे जो ना आपने बड़े आराम से बेलना और उठाना भी आपने बहुत ही ज्यादा आराम से, वरना ये ना फौरन से टूट जाएगी। तो देखिए जी रोटी हमने तवे पे डाल दी है। बस अब इसे जो है ना हमने हल्की आंच पे पकाना, तेज आंच पे नहीं पकाना। तेज आंच पे पकाएंगे ना तो फौरन से रोटी जो है ना हमारी जल जाएगी, कच्ची रह जाएगी। हल्की आंच पे इसको हम पकाएंगे और इसको जो है ना आपने हल्का हल्का दबा के प्रेस करके पकाना, ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए, कच्ची ना रहे। एक साइड को आपने पहले अच्छी तरह से कपड़े के साथ दबा दबा के पकाना, फिर ऊपर वाली साइड पे आपने इसके ऑयल लगाना। ऑयल लगाने के बाद साइड को चेंज करना, फिर से जो है ना आपने रोटी को हल्का हल्का प्रेस करके जो है ना कपड़े के साथ पकाना, ताकि रोटी हमारी कच्ची ना रहे, अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए रोटी जो है ना हमारी बनकर तैयार हो चुकी। साइड को चेंज करते हैं और इस साइड को भी हल्का सा हम पका लेते हैं, ताकि थोड़ी बहुत जो कच्ची भी रह गई होगी ना वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल सी जो है ना रोटी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस अब इसे जो है ना वो हम उतार लेते हैं। यकीन जाने इतनी ये बेहतरीन बनकर तैयार हुई है ना, कि जब आप इसे बनाकर खाएंगे ना तो आप मुझे दुआएं देंगे। तो इसी तरह से जो है ना आप थोड़े थोड़े करके सालन जमा कर लें, उन्हें फ्रीज कर लें। बस जब थोड़े से ये जमा हो जाए फिर आप इसी तरह से रोटी को बनाएं, बना के फिर जो है ना आप इसे नाश्ते में खाएं, साथ में चाय हो, मक्खन हो, और फिर इस तरह से जो है ना दही बना हो तो क्या ही मज़ा।
تو آپ نے اس ریسیپی کو ٹرائی کرنا ہے. ویڈیو اچھی لگے لائک کریں, شیئر کریں. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو آنے والی کا نوٹیفیکیشن جلد ملتا رہے. دعاؤں میں یاد رکھیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.